वेट लॉस के सबसे बड़े गलतियां एएपी भी कर रहे हैं। क्या आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? अरे भय, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेंशन मत लो, आज हम बात करेंगे उन सबसे बड़े मिस्टेक्स की जो लोग वेट लॉस जर्नी में करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, उन्हीं गलतियों के बारे में जो आपको अपने ड्रीम बॉडी से दूर ले जाती हैं। आपको क्या लगता है कितने लोग रोज ये गलतियां करते हैं? लखन ग्रोरेस, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गलतियां इतनी कॉमन है कि आपके पड़ोस वाला शर्मा जी से लेकर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी तक सबने कभी ना कभी ये जरूर करी होंगी। तो भाई, आज हम इन गलतियों को एक्सपोज करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब हेल्थी और फिट रहें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपको समझाना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, स्किपिंग मील्स। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? खुद को भूखा मरोगे तो क्या वेट कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इमेजिन करो, आपकी बॉडी एक इंजन है और खाना इस इंजन का फ्यूल है। अब अगर आप इंजन को फ्यूल ही नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा? ठीक उसी तरह, अगर आप अपने बॉडी को खाना नहीं दोगे तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और वो कैलोरीज बर्न करना कम कर देगा। और जब आप फिर से खाना खाओगे तो आपकी बॉडी सोचेगी, अरे ये क्या, इतने दिन बाद खाना मिला है, इसको स्टोर करके रखते हैं, पता नहीं कल मिले न मिले। और फिर क्या होगा? वो खाना फट के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो भाई, ये स्किपिंग मील्स वाला चक्कर बिल्कुल बैंड करो। प्रॉपर टाइम पर खाना खाओ और वो भी हेल्थी खाना। और हाँ, एक बात और, क्रैश डाइटिंग भी मत करना, वो भी स्किपिंग मील्स जैसा ही हार्मफुल होता है। क्रैश डाइटिंग से आपको थोड़ा बहुत वेट लॉस तो हो सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता। वो वेट वापस आ जाता है और कभी कभी तो और भी ज्यादा। तो भाई, क्रैश डाइटिंग से भी दूर रहो। अब आप सोच रहे होंगे, तो भाई करें सिंपल है, दिन में 4-5 बार थोड़ा खाना खाओ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में स्नैक्स। और हाँ, हेल्थी स्नैक्स खाओ, समझ के चुन लो। और इम्पोर्टेंट बात, खाना चूकर के खाने से आपको जल्दी भूख मिटी है और आप ओवरईट नहीं करते हो। तो भाई, ये थी बात स्किपिंग मील्स की। अब अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर ईटिंग हेल्थी फूड्स। अरे भाई, ये क्या सुन रहे हैं हम? हेल्थी फूड भी ज्यादा खाने से मोटापा। हाँ भाई, हाँ, आपको शायद ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। देखो, हेल्थी फूड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलोरीज नहीं होती। कैलोरीज तो हर चीज में होती है, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल। और अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा खाओगे, चाहे वो कितनी भी हेल्थी क्यों ना हो, तो आपको वेट गेन तो होगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स हेल्थी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्रूट्स में शुगर भी होती है, जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं। और अगर आप ज्यादा फ्रूट्स खाओगे तो ये फ्रुक्टोज आपके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली, नट्स हेल्थी फैट्स का सोर्स होते हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन नट्स में कैलोरीज भी बहुत होती है। तो अगर आप मुट्ठी भर बादाम खाने की जगह पूरा पैकेट का जाओगे तो फिर वेट गेन तो होगा ही ना। तो भाई, बात यह है कि मॉडरेशन में खाओ, चाहे वो हेल्थी फूड ही क्यों ना हो। अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान रखो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। मतलब कि आपको जितनी कैलोरीज बर्न हो रही है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। और ये जानने के लिए कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, आप किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाकर देंगे। तो भाई, ये थी बात ओवर ईटिंग हेल्थी फूड्स की। अब एक अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3, नींद नहीं तो वेट लॉस नहीं। एगल नंबर पी है लैक ऑफ स्लीप। एरी भाई, ये क्या बात हुई? सोन से वेट लॉस का क्या कनेक्शन? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दोनों में बहुत डीप कनेक्शन है। देखो, जब आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। और ये कोर्टिसोल आपके बॉडी में फैट स्टोरेज को बढ़ाता है, स्पेशली आपके पेट के आसपास। और सिर्फ यही नहीं, नींद की कमी आपके हंगर हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देती है। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो तो आपके बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है जो आपको भूखा फील कराता है।
और लेप्टिन हार्मोन कम रिलीज होता है जो आपको भरा हुआ फील कराता है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो आपको ज्यादा भूख लगती है और आप ज्यादा खाना खा लेते हो और ये एक्स्ट्रा खाना फिर से फट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसलिए भाई, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। रोज रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और हाँ, सोने से पहले मोबाइल फोन यूज मत करना, क्योंकि ब्लू लाइट आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। सोने से पहले एक गर्म ग्लास दूध पी सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। ये दोनों चीजें आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेंगी और आप अच्छी नींद सो पाओगे। तो भाई, ये थी बात लैक ऑफ स्लीप की। अब अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, पानी पीने से वेट लॉस, ऐसा कैसे? अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल फ्री है लेकिन फिर भी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पानी। हाँ भाई, आपने सही सुना, पानी। पानी पीने से भी वेट लॉस होता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती और इसका इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे भी पड़ता है। जब आप पानी कम पीते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आप कैलोरीज बर्न करना कम कर देते हो। इसके अलावा पानी पीने से आपको भरा हुआ फील होता है और आप ओवरईट नहीं करते। तो अगर आप खाने से पहले एक ग्लास पानी पी लोगे तो आप कम खाना खाओगे और आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। और एक और बात, कभी कभी आपको प्यास लगती है और आप उसको भूख समझकर कुछ खा लेते हो, तो ऐसा करने से बचें। जब भी आपको भूख लगे तो पहले एक ग्लास पानी पी लो। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है तो फिर कुछ हेल्थी खाओ। तो भाई, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। और हाँ, शुगरी ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि उनमें कैलोरीज बहुत होती है। पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सब पिए, ये आपके लिए हेल्थी है। तो भाई, ये थी बात पानी पीने की। अब अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, अरे भाई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी गलती जो बहुत लोग करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? एक हफ्ते में 10 किलो वेट लॉस? ये पॉसिबल नहीं है यार। देखो, वेट लॉस एक जर्नी है, कोई रेस नहीं है। और हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है। किसी को जल्दी वेट लॉस हो जाता है तो किसी को टाइम लगता है। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने बॉडी पे फोकस करो और रियलिस्टिक गोल सेट करो। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आप अपना वेट लॉस जर्नी बीच में ही छोड़ दोगे। तो ऐसा मत करो। स्टार्ट विद स्मॉल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले हफ्ते में 1 से 2 किलो वेट लॉस का गोल सेट करो। जब आप ये अचीव कर लो तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए गोल इंक्रीज कर देना। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करो, हेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, पूरी नींद लो और पानी पीते रहो। धीरे धीरे आप अपने गोल्स अचीव कर ही लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजॉय द जर्नी। वेट लॉस एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अपने आप को एंजॉय करो और प्रोसेस पे फोकस करो। रिजल्ट्स तो अपने आप मिल जाएंगे। तो भाई, यह थी बात अनरियलिस्टिक गोल्स की। अब मुझे लगता है कि आप सबको वेट लॉस के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। उतरो, अब वेट लॉस करो, टेंशन फ्री। तो भाई, ये थी कुछ कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो आज से ही इनको सुधार लो। और याद रखो, वेट लॉस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ह्यूमन न्यूट्रिशन सेंटर में एक्सपर्ट कोचेस आपको गाइड करेंगे। हम आपको वेट लॉस के हर स्टेप में सपोर्ट करते हैं। तो भाई, किस बात की, आज ही हमसे कांटेक्ट करो और अपने वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस बस स्टैंड बाईपास रोड के पास, हनुमान नगर, बुक्सार, मुना सिंह की गाली में, न्यू बनारस हॉस्पिटल के ऊपर, पिन कोड 802101। कॉन्टैक्ट अस 9031359064। राधिका देवी आपके हेल्थ गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए आपके साथ हैं।